दोस्तों बीए तृतीय सेमेस्टर के अगर आप विद्यार्थी हैं, समाज शास्त्र की यूनिट 22 क्लास आप ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो चुके थे, तो आपकी परेशानी इस क्लास को देखने के बाद खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस क्लास में हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीके से हमने बनाया है। केवल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर इस क्लास को हमने डिजाइन किया है। इस क्लास में बीए थर्ड सेमेस्टर की सोशियोलॉजी की यूनिट 1 को हम कंप्लीट डिस्कस कर देंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। इस बात का इस भाई पर आप विश्वास रखेंगे, जब आप अंत में क्लास देखेंगे तो आप खुद कहेंगे सर मजा आ गया एकदम। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट। बाकी सभी विश्वविद्यालयों के लिए ये क्लास इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगी। सबसे पहले समझते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद लॉन्ग समझेंगे हम। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर है, सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। भाई, सामाजिक परिवर्तन से आशय है समाज की संरचना, संस्थाओं, विचारों और मूल्यों और व्यवहार में समय के साथ जो होने वाला रूपांतरण है उसको हम कहते हैं सर सामाजिक परिवर्तन। अब आप कहेंगे सर ये क्या डेफिनेशन बता दी। देखिएगा, आसान भाषा में समझो। भाई, समाज स्थिर नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि लगातार बदलता रहता है, और इसी प्रक्रिया को सामाजिक परिवर्तन हम कहते हैं। देखिएगा, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले के समय से चली आ रही हैं, हो सकता है वो आने वाले टाइम में रूढ़िबद्ध साबित हो जाए, यानी कि लचीलापन या फिर कठोर साबित हो जाए, तो फिर उन चीज़ों को बदलना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं भाई कि जो चीज़ें हैं वो सदैव स्थिर नहीं रहती। कभी कोई जो प्रथा है वो बाद में कुप्रथा बन जाए, और कोई बाद में कुप्रथा है वो बाद में प्रथा बन जाए, है ना। तो समाज क्या है भाई, परिवर्तनशील होता है। चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति, नेचर लिखिए। सामाजिक परिवर्तन की जो प्रकृति है, नेचर है, उसको हम जरा समझेंगे। देखिएगा भाई, 3 से 4 पॉइंट में हम इस चीज़ को कवर करेंगे। पहली चीज है कि ये सामाजिक जो परिवर्तन है ये निरंतर कंटिन्यूअस प्रोसेस है, होता रहता है ये। और ये क्या है भाई, सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल है। यह कभी धीमी होती है तो कभी तेज रैपिड हो जाती है। अच्छा, एक चीज और समझेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा कि यह सापेक्ष रिलेटिव होता है, यानी हर समाज में अलग अलग गति से ये होता है। उम्मीद करता हूं कि जो स्वभाव है सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति का, उसको आप समझ गए होंगे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। एक बात समझ लो पहले कि कोई भी इस मतलब टेंशन में मत रहना कि कोई क्वेश्चन यहाँ से छूट जाएगा। पूरी यूनिट कंप्लीट करने की प्रॉमिस की है, तो भाई पूरी यूनिट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यूनिट 1 का गर्दा इस वीडियो में आपको उड़ता हुआ दिखेगा। एक और बात बताएं, एक क्लास में एक यूनिट हम कवर करते हैं, है ना। तो आने वाली क्लासेस में भी हम क्या करेंगे, एक क्लास देंगे तो फिर यूनिट 2 कवर होगी, फिर नेक्स्ट क्लास जब देंगे तो यूनिट 3, इस तरह से 8 यूनिट 8 वीडियो में कवर कर देंगे, है ना। और आने वाले टाइम में फिर मैराथन भी देंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे, तो परेशान मत होना। और 10-10, 15-15 मिनट की मेरी क्लास रहती है, बहुत आसानी के साथ चीज़ें आपके माइंड में हम फिट करते हैं। परेशान कोई बच्चा नहीं होगा, सभी मेजर माइनर की क्लास हम आपको देते हैं। ठीक है, बस अगर पसंद आए तो यार एक बार लाइक जरूर कर देना, जिससे जो है मेरा मोटिवेशन बना रहे और आपकी अटेंडेंस लग जाए, यानी कि मुझे पता चल जाए कि आप पढ़ रहे हो, समझ रहे, है ना। चलेंगे यहाँ पे भाई, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। देखिएगा, कारकों को जरा हम एक बार समझते हैं। सामाजिक परिवर्तन के जो कारक होते हैं, इसमें नंबर 1 रहेगा आपका भौगोलिक कारक, है ना, जियोग्राफिकल। दूसरा है जैविक कारक, बायोलॉजिकल। तीसरा है भाई तकनीकी कारक, टेक्नोलॉजिकल। और चौथा है भाई सांस्कृतिक कारक, जिसे कहते हैं कल्चरल। भाई नेक्स्ट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आर्थिक कारक, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक, है ना। राजनीतिक कारक यानी कि पॉलिटिकल। और भाई नेक्स्ट रहेगा आपका 7वां धार्मिक एवं वैचारिक कारक, रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल। तो भाई समझेंगे ये सातों कारकों को आप भाई नोट्स अपने बनाते हुए चलो। मैं बार बार आपसे कहता हूं, आपके जो अपने नोट्स होते हैं वो एग्जाम टाइम में 1 बीटा का काम करते हैं। चलेंगे, देखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन में हम चौथे प्रश्न को कवर करेंगे। यहां से चेंज इन स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर में अंतर क्या है ना। चेंज इन स्ट्रक्चर क्या है और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। देखेंगे, चेंज इन स्ट्रक्चर का अर्थ होता है कि जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज, उसमें बदलाव, व्यवस्था में बदलाव। देखेंगे, जैसे समाज की व्यवस्था में छोटे मोटे जो बदलाव होते हैं, जैसे परिवार की भूमिका में परिवर्तन, तो उसको क्या कहते हैं, चेंज इन स्ट्रक्चर। अच्छा, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर का अर्थ होता है, आप परेशान ना हो ना, हिंदी वाले बच्चे एकदम परेशान मत हो जाना कि ये क्या लिख दिया, है ना। चेंज इन स्ट्रक्चर का सीधा सीधा अर्थ होता है कि भाई जो छोटे मोटे जो बदलाव है समाज की व्यवस्था में, उसको कहते हैं चेंज इन स्ट्रक्चर, है ना। समाज की व्यवस्था में छोटे मोटे बदलाव। अच्छा, परिवार की जैसी भूमिका में परिवर्तन, तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर है समाज की जो मूल संरचना है ना, उसका परिवर्तन। जैसे सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ, पूंजीवाद का जो बदलाव है उसकी तरफ, है ना। तो ये क्या है, मूल संरचना का परिवर्तन है ना। इसमें छोटा चेंज, इसमें बड़ा चेंज। ठीक है, सिंपल सी बात आप समझ लो।
चलेंगे भाई, बात करेंगे अब लॉन्ग प्रश्नों की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम कवर करेंगे, है ना। देखिएगा, अगर किसी का विषय राजनीति विज्ञान है, हिंदी है ना, अर्थशास्त्र है, तो भाई प्लेलिस्ट आप एक बार विजिट कर सकते हैं। अभी तक के टाइम में एक एक दो यूनिट मैंने कवर कराई हैं, और बहुत जल्द आने वाले टाइम में जो है आपकी सारी यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। जब आप, हो सकता है कोई बच्चा जब बाद में ये वीडियो देख रहा होगा, तब तक सारी यूनिट इसकी भी आ चुकी होंगी और अन्य सब्जेक्ट की भी आ चुकी होंगी, चाहे वो मेजर हो आपका या माइनर हो। देखेंगे, बात करेंगे पहले प्रश्न की, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा एवं स्वरूप को पर प्रकाश डालिए, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में भूमिका मैंने सेट कर दी है और आपके माइंड में एक चीजें फिट कर दी हैं, अगर आपने मन से वीडियो देखा होगा तो। चलेंगे, उत्तर को हम समझेंगे यहाँ पे। देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन समाजशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। परिभाषा एक बार हम समझ लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन क्या है? समाजशास्त्र का मूलभूत, मतलब बहुत अच्छे तरीके वाला विषय। देखेंगे, डेविस के अनुसार क्या है, सामाजिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के ढांचे और कार्यों में संशोधन होता है। ये किसने कहा? तो आप कहेंगे सर डेविस ने कहा। देखिएगा, ऐसे अगर आप जो लाइंस परीक्षा में पंक्तियां लिखते हैं तो उसका एक अलग ही इंपैक्ट आता है, तो मुझे लगता है कि आपको जरूर लिखना चाहिए। बहुत बड़ी चीज नहीं है, डेविस ने लिखा है। डेविस साहब कहते हैं कि भाई सामाजिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के ढांचे और कार्यों में क्या होता है? तो आप कहेंगे सर संशोधन होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, गिलेन और गिलेन के अनुसार, है ना। गिलेन और गिलेन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन वह अंतर है जो किसी सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक ढांचे या व्यवहार के प्रतिमान में समय के साथ आता है। तो ये भैया गिलेन और गिलेन के अनुसार जो है वो परिभाषा हो जाएगी साहब। बहुत बढ़िया। चलेंगे, बात करेंगे स्वरूप की और प्रकृति की। भाई एक बार नेचर हम समझते हैं। देखिएगा, नेचर की बात स्टार्टिंग में प्रश्न में की गई थी, तो हमें जो जो पूछा जाता है उन सब का हम आंसर करते हैं, और ये हम शॉर्ट के रूप में हम समझ भी चुके हैं कि ये निरंतर जो है वो चलता है और सार्वभौमिक है, यानी कि हर समाज में पाया जाता है। यह सापेक्ष भी है, हर देश समाज में अलग गति से ये होता है। अलग गति का अर्थ क्या होता है? कहीं धीमी गति से होता है तो कहीं तेज गति से होता है, मंद गति से, कभी जो है वो रैपिड तरीके से होता है, कभी धीमा, है ना, और कभी तेज जो है वो हो सकता है। यह कई कारकों से प्रभावित होता है। कारक भी मैंने आपको बताए थे, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक, है ना, धार्मिक कारक, बहुत सारे जो मैंने कारक है वो मैंने आपको बताए थे। अच्छा, इसलिए सामाजिक परिवर्तन को समाज की धड़कन कहा जाता है जो उसे जीवंत बनाए रखती है। उम्मीद करता हूं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो गया होगा और आप लिखते हुए चल रहे होंगे, नोट्स आप बनाते हुए चल रहे होंगे, इस चीज की मैं उम्मीद करूंगा। चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, सामाजिक परिवर्तनों के कारकों, फैक्टर्स का विस्तार से आपको वर्णन करना है। तो सामाजिक परिवर्तन एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो अनेक कारकों से प्रभावित होती है। क्या है भैया? जो सामाजिक परिवर्तन एक बहुआयामी, यानी कि बहुत सारे इसके आयाम होते हैं और अनेक कारकों से प्रभावित होती है। अच्छा, कौन कौन से कारक? तो पहला तो रहेगा आपका भौगोलिक कारक। शॉर्ट में मैंने बताया था इस क्वेश्चन को। भाई जलवायु, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण में बदलाव से समाज में परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन? भैया बाढ़ आ जाएगी, है ना, भूकंप आ जाएगा, सूखा समाज की संरचना को प्रभावित करते हैं, गरीबी होगी, अच्छा बेरोजगारी होगी तो गरीबी हो जाएगी, अच्छा गरीबी होगी तो फिर क्या होगा? रोग हो जाएगा, और जब रोग हो जाएगा तो फिर क्या होगा? बहुत सारी दिक्कतें होंगी, है ना, गरीबी से लड़ाई झगड़े भी होंगे और रोग से मृत्यु हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा? आर्थिक संकट के साथ साथ क्या होगा? जन संकट भी आएगा। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, जैविक कारक, है ना, बायोलॉजिकल कारक जो होते हैं, जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर और स्वास्थ्य की स्थिति समाज पर प्रभाव डालती है। तो ये चीजें जो है वो जैविक कारक में आएंगी। तकनीकी कारक को हम जरा एक बार समझते हैं। तकनीकी कारक क्या है भाई? नई तकनीकें समाज में सबसे बड़े बदलाव लाती हैं। उदाहरण हुआ जैसे इंटरनेट, है ना, मोबाइल क्रांति। तो ये सब क्या है? समाज में बड़े बदलाव लाएंगी। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये बेईमानी है यार, है ना। ईमानदारी से यार एक बार लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दो, 5 दोस्तों को एटलीस्ट शेयर कर दो, ताकि हम जो है अगली क्लास हम बना पाए। देखो व्यूज नहीं आएंगे और लोग लाइक नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि भाई लोगों को जो मैं काम दे रहा हूँ वो पसंद नहीं आ रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो फिर आप लाइक जरूर कर सकते हैं, है ना। वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक जरूर भेजिए यार, है ना, जो परेशान हो रहे हो। परेशान किसी को नहीं होने देना है। आप सब परिवार हैं। एम्बस स्वम स्टडी प्लेटफॉर्म आप सबके लिए, आप सबके हित में हमेशा से खड़ा है और खड़ा रहेगा। जब भाई मैंने ये चैनल बनाया था तभी मैंने कहा था कि 1 रुपये ना आज तक किसी से लिया है, ना ही कभी लूंगा और ना ही कभी कोई ऐप लॉन्च करूंगा। हमेशा से यूट्यूब पर फ्री पढ़ाया और फ्री पढ़ाता रहूंगा। चलेंगे, आर्थिक कारकों की बात करेंगे। गरीबी, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण आदि से सामाजिक संरचना जो है वो बदलती है। भाई 5वां रहेगा सांस्कृतिक कारक। नए मूल्य, परंपराएं और जीवन शैली समाज को क्या करते हैं भाई? बदलाव देते हैं। चलेंगे, बहुत बढ़िया। 6 नंबर
छठवें पॉइंट की बात करेंगे, राजनीतिक कारक जो है वो किस तरह से इंपैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। राजनीतिक कारक भाई सरकार की नीतियां जो होती हैं या नेतृत्व परिवर्तन मुख्य कारण होते हैं, इसमें भी समाज में क्या होते हैं, बदलाव आते हैं साहब। धार्मिक और वैचारिक कारक अगर समझें तो सुधार आंदोलनों, है ना, शिक्षा और विचारधाराओं से समाज में बदलाव आता है। तो ये सामाजिक परिवर्तन की हम बात कर रहे थे। निष्कर्ष इससे क्या निकलेगा, तो भाई सामाजिक परिवर्तन किसी एक कारण से नहीं बल्कि अनेक कारकों के संयुक्त प्रभाव से जो है प्रभावित होता है और होता है। चलेंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं भाई, चेंज इन स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। मैं आपको बता चुका हूं, चेंज इन स्ट्रक्चर में होता है छोटे मोटे बदलाव और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर में होता है बड़े बड़े बदलाव, जैसे मूल संरचना में बदलाव, है ना। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, चलेंगे अब हम दोनों को ही समझते हैं। सामाजिक परिवर्तन दो प्रकार से होता है, कौन कौन भाई, चेंज इन स्ट्रक्चर, संरचना में परिवर्तन। इसमें समाज की मौजूदा व्यवस्था में केवल आंशिक या सतही परिवर्तन होते हैं, जैसे संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर परिवर्तन। संयुक्त परिवार क्या होता है बताओ, कोई जानता होगा तो एक बार कमेंट में लिख दो कि संयुक्त परिवार में कौन कौन लोग आते हैं और एकल परिवार में कौन कौन लोग आते हैं। एकल परिवार में मैं बताता हूं, एकल परिवार में आते हैं माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, ठीक है। अच्छा, जल्दी से एक बार हमें बता दो कि संयुक्त परिवार में कौन कौन आता है। बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो संरचना का परिवर्तन जो है वो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसमें समाज की मूलभूत व्यवस्था बदली जाती है, जैसे सामंती समाज से औद्योगिक समाज की ओर जो परिवर्तन है उसको हम कहते हैं भाई चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, आपके माइंड में फिट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। स्पष्ट इससे क्या होता है कि भाई चेंज इन स्ट्रक्चर साधारण बदलाव है, जबकि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, क्रांतिकारी बदलाव होता है साहब। बहुत बढ़िया यार, कमेंट में एक बार लिख दो क्लास पसंद आ रही नहीं आ रही, जल्दी से लिख दो, ये फिर बेमानी है अगर आप नहीं लिख रहे, है ना। लिख दो जल्दी से एक बार। नेक्स्ट 5 नंबर का प्रश्न है आपकी डिस्प्ले पर, उसको हम जरा समझते हैं। सामाजिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन के संबंध पर आपको चर्चा करनी है। गला बैठ जाए लेकिन हम रुकेंगे नहीं, क्वालिटी से समझौता कभी नहीं करते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का हमेशा काम किया है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही हम आपको देते हैं। ये तमाचा होता है उन लोगों पर जो पेड कोर्सेज बेचते हैं। बीए बीएससी की मैं कहता हूँ क्या पेड कोर्सेज बेचने। आप अपने परिवार एमएस शुभम स्टडी प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट एक बार विजिट करिए और देखिएगा, मात्र 10-15 मिनट की आपको क्लासेस मिलेंगी, है ना। 10-15 मिनट की क्लास है, एक क्लास में 1 यूनिट को मैंने कंप्लीट किया है। तो इस तरह से अगर देखेंगे हम तो बहुत ज़्यादा टाइम अगर लगेगा तो 1-1.25 घंटे में आपकी पूरा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, सारी यूनिट आप देख लेंगे। तो भाई 1-1.25 घंटा अगर आपके पास नहीं है तो मुझे लगता है मत पढ़ो यार, फिर क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आराम से देख लो। और लोग कहते हैं ना मुझे पढ़ाया नहीं गया, भाई मैं पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाता हूँ, इसलिए मुझे नाकामयाबी बिल्कुल पसंद नहीं है। आप आराम से पढ़ो और बढ़िया अच्छे से एग्जाम देने जाओ। समझेंगे 5 नंबर प्रश्न को हम कवर करेंगे। पहली बार अगर चैनल पर विजिट की है तो यार ईमानदारी से यार सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो यार। चलेंगे, बात करेंगे सामाजिक संरचना जो है, सोशल स्ट्रक्चर से आशय क्या है भाई, समाज का ढांचा जिसमें परिवार, धर्म, शिक्षा, राजनीति और अर्थव्यवस्था जैसी संस्थाएं शामिल होती हैं, यह समाज को क्या करती हैं भाई, स्थिरता प्रदान करती हैं। बहुत बढ़िया। देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस से क्या आशय है, समाज की संरचना, संस्थाओं और मूल्यों में समय के साथ आने वाला जो रूपांतरण है उसको हम कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। अच्छा, समझ में अगर बात नहीं आई है तो एक बार देखेंगे, 2 चीजें मैं आपको बता रहा था, एक सामाजिक संरचना और एक सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक संरचना में मैंने आपको बताया कि इसमें जो समाज का ढांचा है, जैसे परिवार है, धर्म है, शिक्षा है, राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, ऐसी चीजें शामिल हैं, वो समाज को क्या करेंगी, तो आपने कहा सर स्थिरता प्रदान करेंगे साहब। सिंपल सी बात है। और दूसरी बात में हम समझेंगे कि भाई जो सामाजिक परिवर्तन है, सोशल चेंजेस हैं, उनका क्या आशय है, तो समाज की संरचना, संस्थाओं और मूल्यों में समय के साथ जो आने वाला रूपांतरण है उसको कहते हैं सोशल चेंजेस, यानी कि सामाजिक परिवर्तन। नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा से देख सकते हैं एक बार, वैसे उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होगी बातें। इसका संबंध हम एक बार समझते हैं। तो संरचना और परिवर्तन में परस्पर जो है वो क्या है, वो एक दूसरे पर निर्भर है। देखिएगा, सामाजिक संरचना समाज को आकार देती है, जबकि सामाजिक परिवर्तन क्या करता है, उसी संरचना को बदलकर नया रूप देता है। तो ये क्या है, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है, डिपेंडेंट है साहब। बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, भाई संरचना परिवर्तन को प्रभावित करती है। अगर संरचना कठोर है जैसे जाति व्यवस्था, तो परिवर्तन क्या होगा भाई, धीमा होगा, है ना। मुझे लगता है कि आप जिस भी जगह पर रहते हैं वहां पे धीरे धीरे कोशिश करें कि ये जो छोटी छोटी कुरीतियां हैं उनको आप खत्म करने की कोशिश करें। आप पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अनुभव अपना हर फील्ड का लें, है ना। एक बार और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाओ भाई। कोई भी अगर हमें अपडेट देनी रहती है या कोई भी बात आपको बतानी होती है तो फिर वो मैं टेलीग्राम से डालता हूँ।
टेलीग्राम पर पोस्ट डालता हूँ या बताता हूँ, या नोट्स देने रहते हैं तो वहीं पे मैं देता हूँ। इसलिए टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट सारी विजिट एक बार आपको करना है ना। किसी सब्जेक्ट में अगर बैक है तो उसके लिए भी व्यवस्था है ना। सारे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर सबकी क्लास में देता हूँ। ग्रेजुएशन का अर्थ ही होता है एमबीए सेल्फ स्टडी प्लेटफॉर्म। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है ना। सबसे बोल दो कि भाई मुझे नहीं पढ़ना, आपके 500 MCQ, 1500 प्रश्न मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे पढ़ना है जो मेरे काम का है, बाकी कचड़ा में क्यों पढ़ूं। भाई बहुत सारा टाइम आपके पास नहीं है ना, कि जो आप ऐसे पढ़ते रहें। आराम से चुपचाप से पढ़ लो और फिर क्या करेंगे आप, बहुत बढ़िया अच्छे से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करो, जिससे आपके माँ बाप का नाम रोशन हो, आपका नाम रोशन हो। बहुत आशा लगाए हैं वो आप पे, है ना। चलेंगे यहाँ पे 1-1.5 घंटे में क्लास खत्म करो और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करो। चलेंगे यहाँ पे, देखिएगा सामाजिक परिवर्तन को जो प्रभावित करता है वो क्या करेगा भाई। अगर संरचना कठोर है, जाति व्यवस्था, तो मैंने बताया परिवर्तन धीमा होगा, और यदि संरचना लचीली है तो लोकतंत्र तो परिवर्तन जो है, लोकतंत्र में परिवर्तन तेजी से होगा साहब। बहुत बढ़िया। चलेंगे, बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। परिवर्तन संरचना को क्या देता है, तो आपने कहा सर नया रूप देता है। देखेंगे शिक्षा व्यवस्था पहले गुरुकुल प्रणाली थी, फिर स्कूल कॉलेज बन गए, और फिर आज ऑनलाइन क्लास का दौर है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आराम से बैठे बैठे बढ़िया लेटे लेटे पढ़ रहे हैं आप, है ना। इसका मतलब संरचना वही रही शिक्षा, पर उसका रूप क्या है, बदल गया है साहब, है ना। संरचना वही रही लेकिन शिक्षा का क्या है, रूप बदल गया है। तो इसको कहते हैं परिवर्तन संरचना का नया रूप। चलेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा इसमें, संरचना और परिवर्तन का उदाहरण। तो पहले संयुक्त परिवार समाज की मुख्य संरचना थी, लेकिन अब औद्योगिक तरीके से जो है वो शिक्षा का रूप इसमें बदला है। चलेंगे निष्कर्ष की तरफ हम एक बार समझेंगे। तो सामाजिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे के पूरक हम यहाँ पे समझते हैं, यही इससे निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है, तो भाई सामाजिक संरचना को स्थिरता देती है, परिवर्तन समाज को प्रगति देता है। यदि केवल संरचना होगी तो समाज जड़ हो जाएगा, है ना। समाज क्या हो जाएगा भैया, जड़ हो जाएगा समाज, अगर केवल संरचना होगी तो। अच्छा, यदि केवल परिवर्तन होगा तो समाज अव्यवस्थित हो जाएगा, इसलिए दोनों को जरूरी है ना। इसलिए समाज की वास्तविक शांति संरचना और परिवर्तन के संतुलन में क्या भाई निहित होती है। भाई राजनीति विज्ञान की हमने थर्ड सेमेस्टर की क्लास बनाई थी, और इसमें यूनिट 1 को हमने संपूर्ण कंप्लीट किया था। एक भी चीज़ छूटी नहीं है। आप ये मत सोचना कि कुछ छूटा है 10-15 मिनट में। तो 10-15 मिनट में एकदम हम कतई जहर चीज़ें लाते हैं जिनको खाने से सीधा, है कि नहीं, समझते हैं उद्धार होता है। ये वो जहर नहीं है जिससे खाने से सीताराम होता है, ये वो जहर है जिससे उद्धार हो जाएगा आपका। देखेंगे भाई हिंदी की मैं बात करूं तो यहाँ से 5 पॉइंट थे। लोग हमसे कह रहे थे कि सर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वीडियो बनाओ। मैंने बनाया हिंदी आलोचना का उद्भव, जो आप देख पा रहे हैं, और उद्भव और विकास, तो ये यहाँ पे रहा है। बाकी ये सारी क्लासेस मैं 1 by 1 वीडियो करके दे चुका हूँ। आप एक बार प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लें। हिंदी साहित्य का ये नेक्स्ट है, जहाँ पे लिखा है हिंदी की अन्य विधाओं और उद्भव और विकास, तो यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप कहें तो यूनिट 1 का मैं सीधा वीडियो डालूंगा। मुझे समझ नहीं आता कि 4-5 वीडियो में क्यों ही देना, लोगों ने कहा इसलिए मैंने डाला था। बाकी एक वीडियो में 1 यूनिट को मैं कंप्लीट करूंगा, नेक्स्ट क्लास दूंगा। बस आप एक बार कमेंट में बता दो कि आप किस सब्जेक्ट की क्लास देखना चाहते हैं। राजनीति विज्ञान की मैं यूनिट 1 कंप्लीट कर चुका हूँ। बाकी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, क्योंकि भाई सबको क्या करना है, पैसे की कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाए, है ना। बाकी भगवत प्राप्ति हो जाती है सीधी। तो भाई BA BSc BCom के बाद जो है हम क्या करें, नौकरी करें, बिजनेस करें, टॉप 10 करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, एक सिंपल सा। चाहे तो आप देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे आपको। हिंदी साहित्य प्रथम सेमेस्टर की ये वीडियो है। अगर किसी की गलती से बैक लग गई हो, बैक रह गई हो, तो आप चाहें तो आप देख सकते हैं। राजनीति विज्ञान की भी हम 4 यूनिट टोटल कंप्लीट कर चुके हैं, माफ करना 5 कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और ऐसे ही हिंदी की भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी यूनिट वाइज जो है वो हम प्रथम सेमेस्टर की क्लास दे रहे थे। बाकी अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, अपनी तैयारी को बढ़ाएंगे, और थर्ड सेमेस्टर की भी क्लास आगे आपको मिलेंगी। एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इतना इस भाई पर विश्वास रखेंगे आप, ठीक है। और जिस विश्वास से आप हमारी क्लास देख रहे हैं, मैं आपसे फिर कहता हूँ, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा साहब। चलेगा, क्लास अगर पसंद आई हो तो यार एक बार लाइक जरूर कर दो, अपने दोस्तों को भेज दो जो परेशान हो रहे हो, है ना। एक बार कमेंट में लिख दो आप किस यूनिवर्सिटी से, किस विश्वविद्यालय से वीडियो मेरा देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। एक बार लिख दो कमेंट में हर हर महादेव।